दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सागर में। दर्शकों, आज का विषय है मदिरापान यानी शराब पीना चाहिए या नहीं। मित्रों, मदिरापान को ही कली पुरुष का सबसे बड़ा पहचान बताया गया है। आजकल हर तीसरा व्यक्ति न केवल शराब पीता है बल्कि शराब पीने में बड़ा गर्व महसूस करता है। परंतु क्या आप जानते हैं मदिरा यानी शराब पीने वालों के साथ मृत्यु के बाद क्या होता है? मित्रों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में शराब पीने को महापाप की श्रेणी में गिना जाता है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि शराब पीने वालों के साथ मृत्यु के बाद क्या होता है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार ही हमारा कर्तव्य है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में आपको कई तरह के पाप और उन्हें करने से मिलने वाले सजाओं के बारे में लिखा मिलता है। इसी तरह भगवत गीता में भी 5 तरह के महापाप बताए गए हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 5 महापाप में मदिरापान को ही सबसे बड़ा पाप बताया गया है। मित्रों, मदिरापान के अलावा ब्राह्मण की हत्या, सोने की चोरी, परस्त्री के साथ संबंध और विश्वासघात या धोखा देने को भी महापाप की श्रेणी में गिना जाता है। मित्रों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जहां शैतान नहीं पहुंचता वहां मदिरा को भेज देता है। अर्थात जहां मदिरा पहुंचती है वहां वह आदमी को शैतान बनाती जाती है। शराब पीने से आपको मृत्यु के बाद नरक मिलेगा, यह जानकर भयभीत होने से पहले आप शराब के कुछ अवगुणों के बारे में भी जान लीजिए, जो आपको इस जीवन में ही नरक का अनुभव कराती है। जैसे ही आप शराब पीते हैं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इससे आप गाली गलौज या मारामारी करने लगते हैं। यहाँ तक कि यदि आप नशे में कोई गलती करते हैं तो भी आपको उसका पश्चाताप नहीं होता। आपने सुना होगा कि जो अपराधी हत्या करते हैं वह शराब पीकर नशे में ही ऐसी हरकतें करते हैं। दरअसल जब मदिरा व्यक्ति के अंदर पहुंचती है, वह व्यक्ति के विचार, विवेक, संस्कार और सद्भाव को बाहर भेज देती है, जिससे व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। रामायण में जब लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक कान काट देते हैं और वो रावण के पास पहुंचती है, तो वह बताती है कि 4 पुरुषों का पतन निश्चय होता है। पहला, जो ज्ञानी होकर अपने विद्या पर घमंड करता है। दूसरा, जिस राजा के मंत्री या सलाहकार अच्छे न हो वो राजा नष्ट हो जाता है। तीसरा, वो साधु जिसका संगत अच्छा न हो। और चौथा, जो व्यक्ति मदिरा या शराब पीता हो उसका भी पतन होना निश्चय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो इस जन्म में शराब पीता है उसका अगला जन्म कुत्ते या मेंढक की योनि में होती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि शराब पीने वाले को अगले 70 जन्मों तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वह तरह तरह की योनि में जन्म लेकर तड़पता रहता है। जैसा कि हमने पहले भी गरुड़ पुराण के वीडियो में बताया है कि नरक में अलग अलग पापों के अनुसार तरह तरह की यातनाएं दी जाती है, वैसे ही शराब पीने वाले को तपन नामक नरक में छोड़ दिया जाता है, जहां हर तरफ आग की लावा होती है और यम के दूत जबरदस्ती उस आत्मा को आग के अलावा पिलाते हैं। जब उसका यह दंड पूर्ण हो जाता है तभी उसको अगला जन्म मिलता है। मित्रों, नारद पुराण में भी मदिरापान को महापाप बताया गया है। नारद पुराण के अनुसार मदिरा के 3 प्रकार बताए गए हैं, जो है गौरी, बैशदी और माथी। गौरी यानी गुड़ से बनाई हुई मदिरा होती है। टेस्टी यानी चावल के आटे से बनाई गई मजीरा और माधवी यानी अंगूर जैसे फलों के रस से बनाई गई मदिरा। नारद पुराण के अनुसार स्त्री हो या पुरुष सभी को इन सभी तरह के मदिरा से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह के मदिरा का सेवन करने से मनुष्य महापाप का भागी बनता है, जिसकी सजा उसे मृत्युलोक में भोगनी पड़ती है और मृत्यु के बाद नरक में भी भोगनी पड़ती है। ऐसे मनुष्यों पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते और उसे हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मदिरा पीने और पिलाने वाले को नरक में कई तरह की यातनाएं दी जाती है। मित्रों, इसीलिए कभी भी किसी को भी मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए।
आप हमेशा शराब से दूर रहें और शराब पीने वालों से दोस्ती न रखें, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत होती है।